Hello dear students, today we have to study normal reaction on a convex bridge. See, we know the bridges are like this. कहीं पर भी जो ब्रिज होता है वो ऐसा होता है, फ्लाईओवर. It's a फ्लाईओवर ब्रिज. फ्लाईओवर ब्रिज ऐसे ही शेप का क्यों बनता है? ऐसा क्यों नहीं बना देते? लो वाला डाउन वाला ऐसा क्यों नहीं बना देते? पानी में नहीं डूबेगा, इसको खंबे पे लटका देना चाहिए. ऐसा खंबे पिलर्स लगा देना चाहिए और इस पे लटका देना चाहिए, ऐसा है ना. इधर से दिस इज द ग्राउंड लेवल, और ये रिवर वाटर है, ये रिवर है समझो, इतना तो इसके ऊपर. लेकिन क्या होगा अगर ऐसा बनाएंगे तो पता है क्या होगा? दिस विल बी द लोएस्ट पोजीशन. टेंशन एट द लोएस्ट पोजीशन विल बी mv square by r plus mg. मैक्सिमम टेंशन और ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा. मैक्सिमम टेंशन रिजल्ट क्या निकलेगा उसका? व्हाट विल बी द रिजल्ट? द ब्रिज विल गेट कोलैप्स्ड. टूट जाएगा ब्रिज, टूट जाएगा अगर ऐसा बनाए. बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स as well as weight of the car vehicle both will exert downward pressure, downward force on the bridge and bridge टूट जाएगा. इसलिए ऐसा शेप का बनाते हैं. अब ऐसा शेप का बनाने में बेनिफिट क्या है? तो ऐसे शेप का बनाने में बेनिफिट ये है कि ऐसा शेप का बनाने में बेनिफिट ये है कि वेट mg नीचे खींचता है. नीचे क्या होगा? टेंशन क्या होगा नीचे? दिस इज mg पुलिंग डाउनवर्ड्स. और गाड़ी का ये जो फोर्स ऊपर जो धक्का लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है. समझ रहे हो? mv स्क्वायर बाय r. तो टेंशन कितना आ रहा? टेंशन ऑन द ब्रिज, टेंशन ऑन द कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ ब्रिज कितना आ रहा उस पर लोड? mv स्क्वायर बाय r माइनस mg. अगर mg ज्यादा होता था तो ये ब्रिज को तोड़ के नीचे गिर जाता था, है ना. तो इसीलिए mv स्क्वायर अपॉन r ज्यादा रहेगा तो गाड़ी ऊपर उड़ जाएंगी. दे बैलेंस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं. एंड डू यू नो टेंशन ऑन द कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द ब्रिज, टेंशन विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन. The force with which the vehicle will press the road on the bridge, road on the bridge, road of the bridge will be equal let me write the action force with which the vehicle will press the road of the bridge will be equal and opposite to the reaction force. Reaction force applied by the road on the bridge on the vehicle in upward direction. This reaction force is called normal reaction. This reaction force will be normal reaction. Normal reaction. So tension at the highest position will be equal to normal reaction. Tension on the bridge at the highest position, है ना. TH की यानी क्या है?
tension on the bridge, tension on the bridge due to vehicle at the highest point. इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? जितने जोर से ये गाड़ी ब्रिज को नीचे दबाएंगी उतने ही जोर से ब्रिज गाड़ी को ऊपर धक्का देगा, और जो ऊपर धक्का देगा उसी को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन कितना रहता है? जितने फोर्स से गाड़ी रोड को नीचे दबाएंगी, और कितने से दबा रही है? TH से, टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन, नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा फिर? mv² - mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये एक फॉर्मूला बन गया छोटा सा। The action force with which the vehicle will press the road of the bridge will be equal and opposite to the reaction force applied by the road on the bridge, by the road of the bridge on the vehicle in upward direction. This reaction force will be normal reaction. TH is tension on the bridge due to vehicle at the highest point, and N is normal reaction given by the road. अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपेटल फोर्स फाइंड करने आया तो याद रखना, रिमेंबर ये ऐसा है तो यहां से यहां तक जो है ये R है, एंड व्हाट इज दिस? CG. व्हाट इज CG? छत्तीसगढ़? नो, CG इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो R है तो सेंट्रीपेटल फोर्स लिखना है। सेंट्रीपेटल फोर्स तो क्या लिखना पड़ेगा? mv² बाय r प्लस r लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? बिकॉज ये गाड़ी घूम रही है ना, इसलिए। तो सेंट्रीपेटल फोर्स में ये r प्लस r रहेगा। दिस r ऑल्सो मस्ट बी कंसिडर्ड। ठीक है, या F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर है तो mr प्लस r ओमेगा स्क्वायर लिखना पड़ेगा। जाने दो, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ये समझे? दोनों की रेडियस गिनना पड़ेगा, पूरी रेडियस। हाँ चलो हटाते हैं इसको। Let us now start another topic, the second half part of the chapter called moment of inertia. Moment of inertia. Moment of inertia. See, this topic is not very useful, but काम का है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। मीनिंग समझे? जितना टेंशन आएगा रोड पर उतना ही नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। और टेंशन कितना आएगा? mv² बाय r माइनस mg। और नॉर्मल रिएक्शन कितना रहेगा? उतना ही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट रहेंगी। चलो ठीक है, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक लकड़ी है, ये एक लकड़ी है, सेम डायमीटर, वैसे लेंथ सेम रहना जरूरी नहीं है। इस पे मैंने एक ऐसी लकड़ी अटैच किया, एक ऐसी लकड़ी अटैच किया, इस पे ये 1 ग्राम और ये है 1 ग्राम, इस पे एक ही है, ग्राम 3 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। केस नंबर 1, केस नंबर 2। ध्यान से समझो, मेरे पास एक झाड़ के वो
इन्फ्लोरेसेंस बोलते शायद उसको, पता नहीं, जवाब बायो वगैरह का सब हम भूल गए। मैंने एक लकड़ी लिया ऐसी, एक लकड़ी है अगरबत्ती की लकड़ी, उसमें दूसरी एक लकड़ी छोटी सी ऐसी फेविक्विक से चिपका दिया। मैंने एक वर्टिकल स्टिक लिया, वर्टिकल लकड़ी लिया, उसमें फेविक्विक से 3 सेंटीमीटर की एक छोटी सी लकड़ी चिपका दिया और उसमें 1 ग्राम वाला बॉल चिपका दिया। 1 ग्राम वाला बॉल, 1 ग्राम बॉल, यहाँ पे भी 1 ग्राम बॉल, ये भी 1 ग्राम बॉल। ये लकड़ी, इस पर 3 सेंटीमीटर का छोटी लकड़ी फेविक्विक से चिपका दिया, जैसे फेविक्विक हियर, फेविक्विक से चिपका दिया मैंने, फेविक्विक से चिपका दिया और ये दोनों, ये एक सिस्टम बन गया ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर 2 लकड़ी चिपका दिया मैंने, 3 सेंटीमीटर पर 1 ग्राम वाला बॉल, 3 सेंटीमीटर पर 1 ग्राम वाला बॉल। अब दोनों को ऐसा घुमा के छोड़ दिया, ऐसा घुमा के छोड़ दिया। which will rotate for longer time, which will rotate faster। तो पता है कौन ज्यादा फास्टर घूमेगा? ये वाला, rotate faster and it will rotate slower with same torque, with same torque। टॉर्क यानी क्या होता है मालूम है? एक फोर्स लगाए तो लीनियर मोशन होता है। इफ आई अप्लाई फोर्स ऑन दिस पेन, मैं अगर इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये सीधी लाइन में भाग जाएंगे ऐसा। और टॉर्क लगाने से क्या होता है? कोई चीज रोटेट होती है। वी हैव स्टडीड इन द 11th स्टैंडर्ड, याद करो 11th स्टैंडर्ड में हमने टॉर्क पढ़ चुके हैं। टॉर्क यानी क्या है? एक किनारे पर एक फोर्स लगाओ, दूसरी किनारे पर दूसरा फोर्स लगाओ, और दोनों फोर्स कैसे डायरेक्शन में? ऑपोजिट। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम। एक फोर्स आपकी डायरेक्शन में आ रहा है, ये वाला, ये देखो, बाय 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 बाय, ये आपकी डायरेक्शन में आ रहा है, ये हाय हाय मेरे तरफ आ रहा है। दोनों लगा दिए तो टॉर्क ये रोटेट हो गया, है ना। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पलटाते हैं तो हम टॉर्क लगाते हैं, बॉटल का ढक्कन खोलते हैं तो हम टॉर्क लगाते हैं, विलन की मुंडी तोड़ते हैं तो टॉर्क लगाते हैं। तो टॉर्क का मतलब क्या है? 2 एंटी पैरेलल फोर्सेस which are equal in magnitude and opposite in direction, है ना। couple of forces, 2 फोर्सेस लगा रहे हैं हम। तो अब वो उसका टॉर्क का डेफिनेशन मत देखो कि वो बाद में इसी चैप्टर में आएगा, आई विल एक्सप्लेन लेटर। 11th में हम पढ़ चुके टॉ इज इक्वल टू आर इंटू एफ होता है करके, वो हम बाद में देखेंगे। तो दोनों पे सेम ताकत लगाया, विद सेम टॉर्क की जगह में ताकत बोलता, विद सेम ताकत घुमाने के लिए, घुमाने के लिए, विद सेम ताकत घुमाने के लिए। दोनों को घुमाने के लिए मैंने सेम ताकत लगाया, सेम सेम, लेकिन ये ज्यादा फास्ट घूमेगा। क्यों? आप बोलेंगे सर हल्का है। वेरी गुड, सही बात है आपकी। ये हल्का है तो ज्यादा देर तक घूमेगा, ज्यादा फास्ट घूमेगा। ये भारी है क्योंकि इसमें 2 लकड़ी है, 1 ग्राम 2 ग्राम हो गया, लकड़ी का भी वजन हो गया, तो ये भारी है, धीरे धीरे घूमेगा। ये हल्का है तो ज्यादा घूमेगा। अब तीसरी कंडीशन देखो, अब तीसरी कंडीशन देखो, ये एक और लकड़ी है, उतनी ही बड़ी है ये, समझ लो ऐसे ही, और इस पर मैंने लगा दिया एक और एक ग्राम बॉल, ये 1 ग्राम बॉल, ये 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, केस नंबर 3। और इसमें से ऐसे में से ये 1 ग्राम है, और इसका लकड़ी, इस छोटी लकड़ी का, इस छोटी
मास नेगलेक्ट कीजिए, ऐसी लकड़ी का मास नेगलेक्ट कीजिए, इसका मास नेगलेक्ट करो, इसका मास नेगलेक्ट करो, इसका मास नेगलेक्ट करो। अब बताओ कौन ज्यादा फास्ट घूमेगा तीनों में से? यहां बनाएंगे अपन दूसरी कंडीशन, वो पहले होगी दोनों। अब यहां एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 ध्यान से समझना। One gram ball, and this is also 3 centimeters, 3 centimeters, 1 gram ball. Number 4, इसको number 1, number 2। कौन ज़्यादा फास्टर घूमेगा? तो ये फास्टर, ये स्लोअर। अब ध्यान से समझो क्या चीज है ये। इसका मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है? m1r1 स्क्वायर। मैं आपको इससे दूसरा अपने हाथ से समझाता हूं, दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय आई, और उसका डेफिनेशन, ये नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू mn/rn स्क्वायर। अब ध्यान से समझो क्या है ये। व्हाट इज m1 m2 m1 m1 m2 m3 masses, r1 r2 r3 distances from axis of rotation, perpendicular distance from axis of rotation। अब ध्यान से समझो, मैंने जब ये चैप्टर अपन ने स्टार्ट किए थे उस समय मैंने आपको एग्जांपल दिया था, और वो एग्जांपल मैं आपको फिर से अभी देता हूँ। अगर मैं एक रोटेटिंग टर्न टेबल पे खड़ा हो गया, एक टेबल है जो गोल घूम, एक चेयर है जो गोल घूम सकती है, उस पर मैं खड़ा हो गया, मेरे हाथ में दो डंबल्स की जगह दो डस्टर्स है। ये डस्टर है समझो 2 किलो का, 2 किलो का, सच में नहीं है, मान लो ये 2 किलो का और ये भी 2 किलो का है। अब मैंने चेयर पर मैं खड़ा हो गया, 2-2 किलो के यहाँ रख दिया मैंने। एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे बॉडी से जा रही है, यानी सेंटर जो है मेरी बॉडी से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन जा रही है, ठीक है। अभी मैंने ले लिया 2 किलो, 2 किलो पास में रख लिया, 2 किलो 2 किलो को ऐसा, और मुझे किसी ने धक्का दे दिया तो मैं बहुत फास्ट घूमूंगा, बहुत फास्ट घूमूंगा, बहुत फास्ट घूमूंगा, बहुत फास्ट घूमूंगा। और फिर क्या हुआ, घूमते घूमते मैंने ऐसा हाथ कर दिया ऐसा, तो फिर क्या होगा, मैं स्लो हो जाऊंगा थोड़ा घूमने में, मैं थोड़ा धीरे धीरे घूमूंगा, धीरे घूमूंगा, मैं स्लो हो जाऊंगा। क्यों स्लो हो गया मैं? क्योंकि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। हाथ दूर करने से मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? देखो, लेंथ ऑफ वन हैंड फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इज इक्वल टू 0.75 मीटर, 3/4 मीटर है, समझ लो 3/4 मीटर, 3/4 मीटर, ठीक है। ईच डस्टर सपोज 2 kg। अब जब मैं ऐसा था और ये दोनों डस्टर मैंने ऐसे रख दिया था
और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रही है, इमेजिनरी एक्सिस में गोल घूम रहा हूँ। दिस इज आंसर सर। एग्जाम्पल ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं। दिस इज आंसर सर। फिर मैंने क्या किया, सेकंड केस में अपने हाथ ऐसे कर दिया और डस्टर ऐसे हो गया, ठीक है। डस्टर बड़े नहीं हो गए, वो पहले भी बड़े थे, ये देखो डस्टर पहले भी बड़े थे। तो अब हाथ दूर कर दिया, तो यहाँ क्या हुआ, दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। और यहाँ पर क्या हो गया, M1, M2, R1, R2। हाथ कहाँ पर है, हाथ एक्सिस के, हाथ एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास। एकदम पास। तो R इज नियरली इक्वल टू 0। तो अब मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ कितना रहेगा, I इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। दो ही मासेस है, पॉइंट मासेस, तो इसीलिए दो ही लिखेंगे, प्लस 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 अब नहीं करेंगे क्योंकि दो ही है। तो क्या होगा, M1 कितना है 2 किलो इंटू R1 कितना है 3/4 मीटर स्क्वायर, यूनिट नहीं लिखते, 2 इंटू 3/4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/4 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 9/16 प्लस 2 इंटू 9/16। तो ये क्या होगा 18/16 प्लस 18/16। I इज इक्वल टू यहाँ कितना आएगा फिर 18/16 यानी 9/8 प्लस 9/8 यानी 18/8 हो गया। 18/8 यानी 9/4, 9/4 यानी अरे यार बड़े खतरनाक वैल्यू होगी, लेटेस्ट से 9/4। और इसका यूनिट क्या रहेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, वो यूनिट की बाद में बात करते हैं। तो दिस इज I इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू इतना आ गया I2। और यहाँ का कितना आएगा, यहाँ का कितना आएगा, तो I1 इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 कितना 2 किलो इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 किलो इंटू 0 स्क्वायर। ये कितना हो गया फिर 0 0 0 हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। या एक काम करते हैं, हाँ 0 0, हाँ ठीक है, यहाँ 0 0 कर दिए। केस नंबर 3, दिस इज ऑल्सो आंसर सर। छोटे हाथ, R इज इक्वल टू 1/2 मीटर, M इज इक्वल टू 2 kg, M1, M2 इज इक्वल टू 2 kg। यहाँ पर भी वही है, R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2, दोनों कितने 3/4, और M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 2 kg। यहाँ पर भी वही है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 0, M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 2 kg। ध्यान से समझो। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, इन दिस डायग्राम, सबसे पहले इन दिस डायग्राम द वेट्स आर लाइक दिस, और मैं ऐसा घूमूंगा, बहुत फास्ट घूमूंगा मैं। सेंटर वाले में दिस वन, इधर वाले में क्या हो गया, हाथ दूर है, दिस वन हाथ दूर है, और फिर मैं धीरे धीरे घूम रहा हूँ ये वाले में, ठीक है। हाथ दूर, हाथ पास में, और इसमें मैंने क्या किया, हाथ बहुत दूर भी नहीं रखा, बहुत पास भी नहीं, इतने रखा। आप बोलोगे क्या साइलेंट क्लास चल रही सर। सी, जब मेरे हाथ
बहुत नजदीक, हाथ थोड़े दूर, हाथ बहुत दूर, हाथ बहुत दूर। तो इसमें क्या होगा, I3 इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। अब यहाँ पर m1 कितना है, 2 इंटू हाफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ स्क्वायर, दिस विल बिकम 2 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2 यानी 1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा वाला ज्यादा आ रहा है बताओ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आ रहा है I3 या I1 ज्यादा है या I2 ज्यादा है, कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आ रहा है, कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आ रहा है, किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो हम लिखेंगे सबसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया कंपैरिजन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हम कंपैरिजन करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे कम कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सबसे कम कौन सा आया, ये आ रहा है I1, I1 सबसे कम आया, तो I1 कम आया। उसके बाद थोड़ा ज्यादा कौन, सबसे ज्यादा कौन सा आया, 9/4 यानी कितना होता है वो, 9/4, 9 के आधे 4.5, 9 के आधे 4.5, 4.5 के आधे 2.25 यानी 2.25, 2.25। तो I2 इज ग्रेटर देन I3 एंड I3 इज ग्रेटर देन I1। ये देखो I2 की वैल्यू कितनी आई, 2.25, उससे थोड़ी छोटी वैल्यू I3 की आई, उससे थोड़ी छोटी वैल्यू ये आई। अब एक चीज याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रोटेशन। फॉर सेम ताकत, फॉर सेम घुमाने की ताकत, घुमाने की ताकत अगर सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रोटेशन। फॉर सेम घुमाने की ताकत, इसका मतलब क्या है कि इफ द टॉर्क इज द सेम, अगर टॉर्क की वैल्यू सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रोटेशन। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा वो घूमेगा धीरे, तो I2 चलेगा स्लोवेस्ट और I3 चलेगा थोड़ा फास्ट और ये चलेगा फास्टेस्ट I1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीडियम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम। तो जिसका मिनिमम फास्टेस्ट स्पीड ऑफ रोटेशन, स्लोएस्ट स्पीड ऑफ रोटेशन, एंड दिस इज मीडियम स्पीड ऑफ रोटेशन। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन कम होती है, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन ज्यादा होती है। टॉर्क की वैल्यू सेम है। तो बात समझ में आ रहा है, पक्का, एकदम पक्का समझ में आ रहा है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन कम, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन ज्यादा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता करते हैं, m1r1 स्क्वायर
प्लस m2r2 स्क्वायर। अब मेरे दो हाथ में दो ही था, m1 और m2। अगर मेरा तीसरा हाथ रहता था, उसमें रहता था m3 और उसका डिस्टेंस रहता था r3, और अगर मेरा चौथा हाथ रहता था तो उसमें मास रहता था m4 और उसके हाथ का डिस्टेंस रहता था r4। तो मैं क्या लिखता था, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर। बात समझ रहे हो? अगर मेरे चार हाथ होते थे और चारों हाथ में ऐसा मास रख के दूर दूर कर देता था मैं, तो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर। अगर मेरे 5 हाथ होते थे, मेरे 10 हाथ होते थे, तो 10 तक करते थे, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस 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 m10r10 स्क्वायर, ऐसा करना पड़ता था। बात समझ रहे हो? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते, ये समझ में आ रहा है? ये देखा जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का तरीका मालूम होगा आपको, क्या है? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। और उसका क्या है? स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ? ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। समझ रहे? ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब आपको चेक करता हूं मैं कि आपको समझा या नहीं समझा, ये मिटाता हूं। पहले लिख लो, नोट डाउन कर रहे हो, नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर मैं ये मिटा के आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम यहाँ रुक जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसके आगे का पढ़ेंगे। चलो, आप आई होप कि आपने ये लिख लिए होंगे। घुमाने की ताकत को टॉर्क बोलते हैं। घुमाने की ताकत को टॉर्क बोलते हैं। चल हो गया, आपने लिख लिए। अब देखो, ये है हार्ड बॉइल्ड एग। बॉइल किया हुआ सॉलिड एग है, और ये है रॉ एग। रॉ एग विद लिक्विड इनसाइड। दोनों की इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई और कलर से देखिए, आपको कंफ्यूज तो नहीं होगा। सेम मास, इसका भी सेम मास, दोनों अंडे का मास सेम है, सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज। दिख रहा नहीं होगा आपको? दोनों एग्स का मास सेम है, सेम मास, सेम साइज। यहां पे भी सेम मास, सेम साइज। चलो अब बताओ, एग नंबर 1 और एग नंबर 2 दोनों को सेम टॉर्क लगा दिए,
ज्यादा फास्टर घूमेगा, ये आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताओगे, ठीक है। आपका क्या रिप्लाई होता है और क्यों होता है, क्योंकि तुक्का मारना तो आसान है, क्यों होता है ये भी एक्सप्लेनेशन के साथ आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख भेजोगे, ठीक है। which will rotate faster and for longer time। कौन सा ज्यादा तेज घूमेगा और कौन सा ज्यादा देर के लिए, कौन सा ज्यादा तेज और ज्यादा देर के लिए घूमेगा, रॉ वाला या हार्ड बॉइल्ड एग वाला, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है आज का क्विज, और इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर रिप्लाई मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर मुझे याद रहा तो मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर में रिप्लाई दूंगा, और आप लोग आपके रिप्लाईज मुझे सेंड करना, ठीक है। थोड़ा फीडबैक ले लेते, उससे मुझे पता चलेगा कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो चलो, लॉकडाउन, हैप्पी लॉकडाउन, स्टे सेफ, स्टे एट होम, कहीं इधर उधर घूमो मत, है ना। कोरोना वायरस से हमको कोविड-19 से बचकर रहना है, ठीक। जय हिंद।